अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन। 10वीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। बच्चों, हम आजकल जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और आजकल हम फ्रस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे फ्रस्टम का एरिया उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया, उसके लिए फार्मूला है पाई एल R1 प्लस R2, और टोटल सरफेस एरिया जो फ्रस्टम का बनता है वो है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होता है वो होता है 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसी तरह से एक और फार्मूला यूज़ होता है कोण की तरह, L जो स्लांट हाइट होता है फ्रस्टम का इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ये L स्लांट हाइट होता है, H हाइट होता है फ्रस्टम का, R1 और R2 ये रेडियस होता है। ये जो दो इसके सर्कुलर एंड्स होते हैं तो इनका रेडियस होता है, एक का R1 होता है और दूसरा रेडियस R2 होता है। तो इन्हीं फार्मूले को यूज़ करके आज हम एक्सरसाइज 13.4 से कुछ मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, F has the cap used by the Turks is shaped like the frustum of a cone if its radius on the open side is 10 centimeter and radius of the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter. Find the area of the material used for making it. एक कैप है, फैज इसको बोलते हैं, तुर्की टोपी। तो ये एक फ्रस्टम की शक्ल में है। इस फ्रस्टम का जो, इस कैप का जो ओपन एंड है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसका जो बेस है, जो क्लोज्ड एंड है, उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इसके बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है उसका एरिया कितना है। क्योंकि कैप के बनाने में एक तो साइड में जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया उसमें मटेरियल लगेगा, और जो ये बेस है, टॉप है, इसमें भी मटेरियल लगेगा। तो जो ये दूसरा एंड होगा ये ओपन होगा कैप में। तो इस तरह से हमें एक तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और इस बेस का सरफेस एरिया निकालना है, तो वो ऐड करके टोटल सरफेस एरिया बनेगा। रेडियस ऑफ द ओपन एंड R1 10 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द अपर बेस जो क्लोज्ड एंड है इसका R2 4 सेंटीमीटर है। स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर है। हम सरफेस एरिया ऑफ बेस जो है इसका सर्कुलर वो निकालेंगे, क्योंकि वो सर्कल है, पाई R स्क्वायर निकलेगा, उसको हमने R2 रखा है बेस को, तो पाई R2 स्क्वायर। पाई 22/7 यूज़ करेंगे और रेडियस 4 सेंटीमीटर है, 4 इंटू 4। तो इसको वैल्यू निकालते हैं, ये बनता है 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो 352 बनता है, डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेस का एरिया है, जो ये है, ये सर्कुलर बेस। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम का निकलता है कैसे, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। पाई 22/7, एल स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर है, R1 जो ओपन एंड है उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और R2 बेस का रेडियस 4 सेंटीमीटर। 22 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनता है 330 डिवाइडेड बाई 7। 10 और 4 ऐड होके बनता है 14। अब 330 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो बनता है 4620 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो कर्व्ड सरफेस एरिया इस फ्रस्टम का है, कैप का है, वो 4620/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इस मटेरियल का जो इस कैप में है। एक तो बेस का एरिया है
352/7 जो यहाँ हमने निकाला, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो साइड में है 4620/7। तो इन दो को ऐड करते हैं, चूँकि 7 कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों का, इसलिए आप 352 + 4620 इनको ऐड करते हैं। तो इनको ऐड करते हैं, वो बनता है 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो बनता है 710 and 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 4972 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ से कोशेंट मिलता है 710 और रिमाइंडर वहाँ रहता है 2। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया इसका बनता है 710 and 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 13.4 का। ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs ₹8 per 100 centimeter square. Take pi equal to 3.14। फ्रस्टम शेप का एक कंटेनर है जिसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर और इन दो एंड्स का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ये वाला साइड ओपन है, तो इसमें हमें देखना है कि इसमें कितना मिल्क हम रख सकते हैं। तो नेचुरली इसको हम इसकी कैपेसिटी देखनी है, इसका वॉल्यूम निकालना है और देखना है कि इसको बनाने में जो मेटल यूज़ हुआ है उसका एरिया कितना है, उसका कॉस्ट कितना है, और मिल्क जो इसमें आएगा उसका कॉस्ट कितना है। अगर 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट ₹20 है। हाइट ऑफ द फ्रस्टम, जो कंटेनर है फ्रस्टम शेप्ड, उसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स 2 एंड्स, R1 एक एंड का रेडियस 20 सेंटीमीटर और R2 इसका ये है 8 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर वाला एरिया साइड जो है ये ओपन है। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम कैसे निकालते हैं, 1/3 πh × R1² + R2² + R1 × R2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/3 पाई 3.14 यूज़ करना है। हाइट 16 सेंटीमीटर है, R1 20 स्क्वायर बनेगा, R2 स्क्वायर, R2 8 है तो 8 स्क्वायर बनेगा, R1 × R2 20 × 8। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो बनता है 50.24 / 3। 20 स्क्वायर 400 बनता है, 8 स्क्वायर 64 बनता है, 20 × 8 160 बनता है। अब इन तीन नंबर्स को ऐड करते हैं, वो बनता है 624। तो यहाँ से 50.24/3। अब 3 से इसको कसर काटते हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 0s are 0, 3 8s are 24। अब 50.24 को मल्टीप्लाई करते हैं 208 से, तो वो बनता है 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से इस कंटेनर की कैपेसिटी जो है, वॉल्यूम जो है, वो है 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम लीटर्स में चेंज करते हैं। अब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, इसलिए हम इसको अगर लीटर्स में चेंज करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे 1000 से। तो जब हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल 3 डिजिट यहाँ चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 zeros हैं, तो यहाँ 3 स्टेप्स यहाँ चलेगा, ये बनेगा 10.44992 10.44992 लीटर्स। अब इसको राउंड करते हैं, ये 9 यहाँ से, ये 2 ही डेसिमल प्लेस हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल करेंगे ये डेसिमल प्लेस, तो ये बनेगा 45। सो 10.45 लीटर्स जो है ये इस फ्रस्टम का
वॉल्यूम है या इस कंटेनर की कैपेसिटी है। तो इस तरह से इस कंटेनर में मिल्क कितना आएगा 10.45 लीटर्स। अब हमें देखना है कि इस मिल्क का कॉस्ट कितना है। इसके लिए गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क 20 रुपीज़ है। तो अब हमें 10.45 लीटर्स इसमें आते हैं, तो हमें देखना है कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर्स इज इक्वल टू ₹20 मल्टीप्लाई 10.45, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 209। सो इस तरह से 209 रुपीज़ का दूध इसमें आएगा, क्योंकि इसमें मिल्क का वॉल्यूम जो है वो 10.45 लीटर है। 1 लीटर का कॉस्ट 20 रुपीज़ है, 10.45 लीटर्स का कॉस्ट बनता है 209 रुपीज़। तो 209 रुपये का दूध इसके अंदर आएगा। अब हमें देखना है कि इसका मटेरियल जो है, जिस चीज़ से ये बना है वो मेटल शीट, उसका कॉस्ट कितना है। इसके लिए हमें उसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया के लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए। तो स्लांट हाइट होती है L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। h हाइट है तो वो 16 है, 16 स्क्वायर बनेगा। R1 20 है, R2 8 है, 20 माइनस 8 होल स्क्वायर। 20 माइनस 8 12 बनता है, सो 12 स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर बनता है 144। इन दो को ऐड करते हैं वो बनता है 400। तो 400 जो है ये 20 का स्क्वायर तो 400 के बाद हम 20 स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से स्लांट हाइट जो इस कंटेनर की है, इस फ्रस्टम की है, वो है 20 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। तो मेटल शीट जो है, एक तो मेटल शीट इसको साइड में लगेगा और नीचे बॉटम में लगेगा। बॉटम का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर, वो रेडियस 2 है, तो पाई R2 स्क्वायर, वो रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो पाई 3.14 यूज़ करेंगे। रेडियस 8 है तो 8 इंटू 8, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो इस कंटेनर का बेस है, इस फ्रस्टम का जो बेस है, उसका एरिया है 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया इस कंटेनर का जो फ्रस्टम शेप में है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है कैसे, पाई L इंटू R1 प्लस R2, पाई 3.14, L 20 जो हमने भी निकाला, L का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, R1 वो 20 सेंटीमीटर है, R2 8 सेंटीमीटर है, जो क्वेश्चन में वहीं से गिवन है। इन दो को ऐड करते हैं, 20 प्लस 8 28 बनता है। अब 3.14, 20 और 28 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो कर्व्ड सरफेस एरिया इस कंटेनर का है वो है 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके बेस का जो एरिया है वो 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया जो इस कंटेनर का है वो एक तो बेस का एरिया है 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने अभी निकाला 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करते हैं वो बनता है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका टोटल सरफेस एरिया जो इस कंटेनर का है, वही एरिया मेटल का भी होगा, मेटल शीट का भी होगा, वो है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसका कॉस्ट निकालना है इस मेटल शीट का। अब मेटल शीट का एरिया 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका कॉस्ट निकालना है, इसके लिए हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर 8 रुपीज़ है, इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैसा कितना होगा 8/100 रुपीज़। हमें निकालना है कॉस्ट 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको कैसे निकालेंगे 8/100 इंटू 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो आएगा वो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट आएगा। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ 1959
9.36 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा, 8/100 इंटू 1959.36। इसको आंसर निकालते हैं तो वो आता है 156.7488 रुपीज़। इसको राउंड करते हैं, ये 2 डेसिमल प्लेसेस कैंसिल करते हैं तो ये बनेगा 75। तो इस तरह से 156.75 रुपीज़ इस मेटल का कॉस्ट बनता है जो इस कंटेनर के बनाने में लगता है, क्योंकि उसका एरिया है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 8 रुपीज़ है। तो इस तरह हमने इसका टोटल कॉस्ट निकाला, वो बनता है 156.75 रुपीज़। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।